मैं करणवीर सिंह अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुआ हूँ। तो मेरी नियुक्ति के बाद ही एक इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के क्षेत्र में एक महिला को रेहड़ी पे, सब्जी वाली रेहड़ी के ऊपर बच्चे को जन्म देना पड़ा। इतना शर्मनाक कार्य ये अम्बाला ज़िला के लिए है कि स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी सारे प्रदेश में जाके अपना ढंका पीटते हैं कि मैंने अस्पताल बनवा दिए, मैंने पीएचसी सेंटर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि हालात ऐसे हैं कि प्रदेश में डॉक्टरों की 50% तक जो भर्तियां वो खाली पड़ी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले आप अपना ज़िला तो देख लीजिए। आपने अपने ज़िले में आकर के इतना काम नहीं किया कि लोगों को अपनी रेहड़ी पे बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। जो महिला का पति था उसने डॉक्टरों को गुहार लगाई कि मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी पीड़ा में है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अत्यंत जो नर्सें थीं उन्होंने आनन फानन में आके उनको रेहड़ी पर ही बच्चों को जन्म देना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री का ये क्षेत्र है, इससे गिरी हुई बात, इससे घिनौनी बात कोई हो नहीं सकती है स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए। वो स्वास्थ्य के साथ सारा ध्यान अपना गृह मंत्रालय पे भी दे रखा है उन्होंने। स्वास्थ्य मंत्री जी की लापरवाही का हमें अंदाज़ा यहाँ तक आ सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य के संबंधी 850 फाइलें धूल फांक रही हैं। उन्होंने अभी तक उसके सिग्नेचर करने तक का समय स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास जो 850 फाइलें हो सकते हैं, उसमें डॉक्टरों की फाइलें हों, ज़रूरी दवाइयों की फ़ाइल हो, मशीनों की फ़ाइल हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के पास डॉक्टरों के लिए, मशीनों के लिए समय ही नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी मुख्यमंत्री से नहीं बनती, जो डॉक्टर हैं उनकी स्वास्थ्य मंत्री से, सरकार से नहीं बन रही है। तो इनका आपस में खींचातान में प्रदेश का नुकसान हो रहा है। सरकार ने ऐलान किया था कि हम 500 जन औषधि केंद्र खोलेंगे, लेकिन खोले कितने? खोले 93, जिनमें से भी 50 बंद हो चुके हैं। ये इतना बुरा हाल स्वास्थ्य का हमारे प्रदेश में है। 50% से अधिक, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। तो हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैसेज देना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी को कि जागिए, कुंभकर्ण नींद से जागिए और अपने कम से कम ज़िले पे तो ध्यान दे लीजिए। क्यों लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया आपने? हम उनसे ये सवाल करते हैं। 2015 में माननीय मोदी जी ने अनाउंस करके गए थे कि हरियाणा में एक एम्स बनेगा। दिख रहा आपको, आप सभी को? हमें तो नहीं दिख रहा। अभी तक सिर्फ घोषणा ही घोषणा हुई है, कोई उसमें शिलान्यास नहीं हुआ, कोई उसका बजट नहीं आया, कोई उसकी ज़मीन एक्वायर का कुछ नहीं पता चल रहा। लोगों को तो तब फ़ायदा होगा ना जब ज़मीन में वो बन के खड़ा हो गया, लोगों को इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू होगी, तभी उस एम्स का फ़ायदा मिलेगा। अभी यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं उनका हो रहा। इसके साथ ही हमारे जो न्यूरोलॉजी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सुविधा है वो प्रदेश में सिर्फ 6 कॉलेज हमारे पास हैं प्रदेश में, लेकिन जो सुविधा ये है न्यूरोलॉजी की, ये सिर्फ और सिर्फ रोहतक में है। और अगर कोई महेंद्रगढ़ से या पंचकुला से किसी को न्यूरो की दिक्कत आ गई तो वो जब तक रोहतक पहुंचेगा तब तक तो उसका स्वास्थ्य का हम जानते हैं क्या हाल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे प्रदेश में 6 कॉलेज ऑलरेडी चल रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा, चाहे वो न्यूरोलॉजी की हो, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी की हो, वो होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं का बेड़ा गर्क इस कगार हो चुका है कि गुरुग्राम जैसा बड़ा शहर, जिसे हम हरियाणा में सबसे बड़ा शहर मानते हैं और डेवलप्ड सिटी मानते हैं, उसमें भी 12 साल से नीचे बच्चे के लिए आईसीयू की सुविधा नहीं है। ऐसे में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए मजबूर हैं। लोग अपनी जायदाद बेच के, घर बेच के अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं, गृह मंत्री जी, आपके पास अगर समय नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो थोड़ा समय रह गया। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। जैसा हमने पंजाब में स्वास्थ्य का बजट 400% तक बढ़ा करके मोहल्ला क्लिनिक 700 कर दिए और हर डॉक्टर की जो पोस्ट है वो भर रहे हैं, हर सुविधा दवाइयाँ की हो, डॉक्टर्स की हो, टेस्ट की हो, वो फ्री कर रखी है हमने मोहल्ला क्लिनिक में। ऐसा ही मॉडल हम दिल्ली जैसा, पंजाब जैसा मॉडल कुछ महीने के बाद जब हमारी सरकार
राज्य में बनेगी तो हम लेके आएंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और इंतज़ार, मैं अम्बाला की जनता को भी ये आश्वासन देता हूँ कि आप थोड़ा समय इंतज़ार कर लीजिए। 8-10 महीने के बाद हमारी सरकार बनने वाली है, और सरकार बनने के बाद सारी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राइवेट से भी अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। 2024 के लिए आपकी क्या तैयारी है अम्बाला में? अम्बाला में हमारी तैयारी फुल ऑन फुल है। हमारे आज भी हमारी अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट की मीटिंग विधानसभा की चल रही है, और कल भी मैं मुलाना की और नारायणगढ़ की करके आया हूँ मीटिंग एज अ जिलाध्यक्ष। तो हमारी पूरी तैयारी चल रही है। आने वाले चुनाव में हम इनको धूल चुटाएंगे। और स्वास्थ्य नाजा निकल चुका है, और ये सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में निकल चुका है। आप बिलीव करें, अभी हमारे यहाँ पे लोकल अम्बाला में एक हमारे बहुत वरिष्ठ प्रिंसिपल हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई, 31 साल का बेटा सिर्फ। और कारण क्या है, सिंगापुर में वो काम करता था, वहाँ पे 30 पॉइंट्स का पर्यावरण का ये प्रदूषण का नंबर होता है, जो कि बड़ा फेयर है नंबर। यहाँ पे जो एवरेज चल रहा है वो 300 है। अब आप ये बिलीव कीजिए कि हम किस जगह पे रह रहे हैं। हम सभी लोग आज भी इस समय भी मेरे ख्याल सबको कुछ ना कुछ खांसी नगमा लगा होगा, कुछ ना कुछ हो चीज़ होगी। हमें कोई होश ही नहीं है, मतलब कहाँ पे हमारा माइंड ला दिया गया है, कहाँ पे चीज़ें हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, इतना उलझा दिया गया है। मतलब पूरे वो जोधपुर में उतरा है प्लेन से, और वहाँ पे 850 पॉइंट था। बड़े शहरों की हालत देखिए क्या है, 850 पॉइंट, और कहाँ दुनिया में 30 ओनली। कितने गुना है हम सोच भी नहीं सकते। ये हालात हो चुके हैं आज हमारे पूरे देश के, और ये सिर्फ हमारे लोकल अनिल विज जी या किसी उसका हाल नहीं है, पूरे कंट्री का है। कंट्री का कौन है हेड? नरेंद्र मोदी है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ ड्रेसेस डालने से और हवाई जहाज में उड़ने से काम हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करने से? तो ये बहुत बड़ा सवाल हम सब पे है। ये जनता की जिम्मेदारी है, आज ये सवाल उठाएं और उनके बात का जवाब दें, वरना हम सब का नंबर लगने वाला है किसी ना किसी रूप में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला रहे हैं, वो भी समझ से बाहर है। 2030 कुछ समथिंग ऐसी चीज़ें निकली हुई हैं, पूरी दुनिया का हवाला दे रहे हैं, जबकि अपनों को ख़त्म कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए। क्या ये पूरे देश को ख़त्म करके हटेंगे? बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे सभी के लिए। आपकी सरकार आएगी तो आप किस तरीके से इसको? देखिए, हमारी सरकार का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, और एक एक चीज़ अगर गारंटी दी जाती है अरविंद केजरीवाल जी से, तो वो बिल्कुल गारंटी है। लोग इसको अंदर से मानते हैं। चाहे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ख़त्म ही हो चुका है, आप लोगों के बुते देश चल रहा है किसी भी तरीके। तो ये बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली और उसके बाद पंजाब बिल्कुल साफ। चाहे जितनी मर्जी पंजाब को भी नेगेटिव दिखा दें, ये दिल्ली को तो दिखाते ही रहते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली। वहाँ पे पूरा काम हो रहा है। आज 1.5 साल ही हुआ है, 2 साल होने वाले हैं सिर्फ, लेकिन उसी में चीज़ बदलती। 75, आप खुद सोचिए, 75 साल से जब कुछ नहीं बदला, 75 साल बाद भी आज एक रेडी पे एक आदमी को अपना बच्चा पैदा करना पड़ रहा है। माई गॉड, आप सोच के देखिए, क्या हम सबकी इंसानियत खत्म हो चुकी? क्या उन्हें सब कुछ खत्म कर देना हमारे अंदर से और बाहर से? ये बहुत बड़ा सवाल है हम सबके लिए। इस आने वाले इलेक्शन में देखो, हम पार्टी के बीच में विचर रहे हैं। अभी हाल ही में पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष लगाया और मुझे जिले में जाने का मौका मिल रहा है। एक धेले का भी अंतर पार्टी में नहीं आया। उल्टा पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे और स्ट्रांग हुई, और जो पुराने वर्कर थे, जो मायूस होकर घर पे बैठे थे, वो बड़े उल्लास से, बड़े उत्साह से उठ के बाहर आए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हुए हैं। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उल्टा हमें जो ट्रेडिशनल पार्टी से हमारे पास लोग आए थे, उनके जाने का फ़ायदा हुआ है। देखो, पार्टी ने सम्मान देने में उनको कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी ने उनको बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, तो ये भगवान देख रहा है। भगवान की कचहरी में इसका इंसाफ होगा। पर्सनल लालच से आने वाले समय में अम्बाला की 4 की 4 विधानसभा आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है। इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।